जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आश्रम जिसे हम प्यार से बड़ा मंदिर भी कहते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान महाशिव त्रिकालदर्शी का ये वो पवित्र स्थान है जहां जाने से संगत के कर्म करते हैं उनका कल्याण होता है। गुरु जी महाराज अपनी संगत के लिए बड़ा मंदिर बनवा के गए। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य इस स्थान पे आने से एक साथ मिलेगा। जो ये 13वां शिवलिंग है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है संगत जी, जहां जाने से हमारे पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। गुरु जी अपनी संगत के कल्याण के लिए बड़ा मंदिर बनवा के गए। अब हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है ना कि ऐसा इस मंदिर की जमीन का क्या इतिहास रहा होगा, या गुरु जी ने यही जमीन बड़े मंदिर के निर्माण के लिए चुनी, इसका क्या रहस्य है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब बड़े मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया तो श्री रघुवीर अंकल जी, जो गुरुजी की पुरानी संगत, जिन्होंने दिन रात गुरुजी के साथ बिताए, गुरुजी के सेवादार, उनको सौंपा। अंकल जब दिल्ली में इस मंदिर का निर्माण कार्य संभाल रहे थे तो गुरुजी उस वक्त जालंधर मंदिर में थे। सबसे पहले मंदिर के लिए जमीन खोजी गई तो अंकल ने ये जमीन देखी, गुरुजी से पूछा फोन पे, गुरुजी ने हाँ भर दी। पर संगत जी, उससे पहले ये जमीन, आसपास का एरिया इतना सुनसान और ऐसे नुकीले पत्थर, कहते हैं ना, झाड़ियां, पेड़ पौधे इतने उगे हुए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ भी कोई इमारत खड़ी की जा सकती है। और जब इस जमीन की फुल पेमेंट कर दी गई, उसके बाद भी गुजरों का कुछ ग्रुप आके डेली परेशान किया करता, और जितने भी वहाँ पे मजदूर काम करने आते तो जैसे ही काम शुरू करते तो जमीन में से सांप निकलने लग जाते। अब समझ नहीं आए क्या करें। श्री रघुवीर अंकल जी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने गुरुजी को फोन पे बताया तो गुरुजी ने कहा 2-3 दिन रुको, उसके बाद काम शुरू करना। संगत जी, इन 2-3 दिनों में ऐसा क्या हुआ, गुरुजी महाराज सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और कैसे संगत जी, आप ये सोचिए कि जब इस निर्माण के लिए 2-3 दिन काम बंद कर दिया गया गुरुजी के कहने पे, तो अंकल जब भी सुबह उठ के थोड़ा सुपरविजन उस जमीन का करते तो क्या देखते हैं कि जमीन के चारों तरफ जो बाउंड्री है उस पे कोई येलो कलर का ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, चोला सा, और चारों तरफ बाउंड्री के सर्कल कर रहा है। अब दूर से उन्होंने कुछ इतना साफ दिखाई नहीं दिया, पास जाते तो कोई नजर नहीं आता, इधर उधर देखते कोई भी नहीं दिखता। एक दिन हुआ, दूसरे दिन पहले येलो कलर में, फिर ऑरेंज कलर के चोले में दिखाई दिए, अब तीसरे दिन व्हाइट चोले में। अब वो तुरंत उसके पास भी जाएं तो देखें वहां कुछ दिखाई नहीं देता, दूर से दिखाई दे। अब अंकल को समझते देर ना लगी, हो ना हो ये गुरुजी महाराज ही संगत जी। उन्होंने जालंधर में सेवादार के पास फोन मिलाया। सेवादार ने फोन उठाया तो पूछा, तुम ये बताओ कि परसों गुरुजी ने येलो चोला पहना हुआ था? वो बोले हाँ। कल ऑरेंज कलर का? हाँ। और आज व्हाइट कलर का? हाँ, आज व्हाइट कलर का पहना हुआ है, गुरुजी हमारे सामने संगत के बीच में बैठे हुए हैं। अंकल को समझते देर न लगी कि गुरुजी महाराज की महिमा लीला हम समझ भी नहीं सकते हैं। कैसे जालंधर में बैठे हुए गुरुजी महाराज वहां आके उस मंदिर, उस पवित्र स्थान को, कहते हैं ना, हर जितनी भी उसमें जो रुकावटें आ रही थी उनको खत्म कर देते हैं। संगत जी, उसके बाद ना तो वो गुज्जर का ग्रुप आता है परेशान करने, और गुरुजी का फोन आता है कि अब तुम काम शुरू करवा सकते हो, जो भी मजदूर आएंगे तो तुम देखना एक भी सांप वहां से नहीं निकलेगा। अब मजदूरों को बुलाया गया तो मजदूर तो पहले ही डरे हुए थे कि हमारी जान तो जोखिम में, इतने सांप निकल रहे हैं, कोई भी हमें डस लेगा तो हमारी जान चली जाएगी, आपको मजदूरी की पड़ी है। तो संगत जी, अंकल कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ, आज एक भी सांप अब नहीं आगे से निकलेगा, मैं तुम्हें पूरी दिहाड़ी मजदूरी भी तुम्हें दूंगा, अगर एक भी सांप निकल जाए तो, चाहे तुम काम करो या मत करो, तुम छोड़ के चले जाना अगर निकले तो। वो सारे काम पे लगते हैं और उस दिन के बाद वहां पे एक भी सांप नहीं निकला। संगत जी, ये भी सुनने में आया कि वहां पे इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी देखा गया। संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने बताया कि ये जमीन कोई आम जमीन नहीं है, या साधु संत महात्माओं, उन कितनी पवित्र आत्माओं ने कितने हजारों सालों बैठ के यहाँ तप किया है। ये वो पवित्र स्थान है, यहाँ की मिट्टी भी अगर हम छू लें ना संगत जी तो हमारा कल्याण हो जाए। क्यों गुरुजी कह के गए कि हमारे पुट्ठे कर्म यहाँ आने से सीधे हो जाएंगे। तो जब भी मौका मिले गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जरूर जाया करो संगत जी। ये बात, इतिहास तो मंदिर की जमीन का था संगत जी, और आज भी वो जमीन इतनी उपजाऊ है
कि एक ओल्ड संगत आंटी ही जब नर्सरी से सेम पौधे अपने घर के लिए लाई और सेम पौधे गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए लाई। अब घर पे जो पौधे लगाए थे वो मुरझा गए, उनमें ना कोई फूल लगे ना फल लगे, और मंदिर में वो ऐसे दुगने तिगने चौगने होके बढ़े। और कई बार तो फंक्शन के लिए जब नई नई घास लगाई गई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो मेन फंक्शन आने वाला है ये घास उग भी पाएगी, और कुछ ही दिनों में वो घास इतनी तेजी से बढ़ी संगत जी। तो ये चमत्कार ही है, वहाँ के एक एक कण में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, भगवान महाशिव वहाँ विद्यमान है संगत जी। अब बात आती है जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति आती है। उस गणेश जी की मूर्ति का भी इतना चमत्कारी सत्संग है संगत जी। जब लोहड़ी के फंक्शन में जब गणेश जी की मूर्ति को लाया गया तो आंटी जब गणेश जी की मूर्ति को स्थापना करने जा रही थी तो जब उन्होंने की तो क्या देखा कि गणेश जी महाराज ने नीली नीली आंखें खोली, पलक झपकी, सारी संगत ने वो देखा। अब उन्हें लगा ये हमारी कल्पना तो नहीं है। वो तुरंत गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी ने उन्हें कुछ नहीं बोलने दिया, खुद ही बोले क्यों क्या हुआ। गणेश जी ने छोटी छोटी अपनी आंखें खोली, ये तुम्हारी कल्पना नहीं, गणेश जी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। आज भी कितनी ऐसी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी कि गणेश जी की मूर्ति में आंखें झपकते हुए संगत ने देखा है, एक आंख बंद होते हुए एक खुलते हुए देखा है। इतने मेरे मतलब कहीं तो मेरे रिलेटिव या नोन वाले हैं जिन्होंने ये चमत्कार वहां पे देखा है कि साक्षात वहां विघ्नहर्ता गणेश जी विद्यमान है संगत जी। अब हम जब गुरुजी महाराज की समाधि जहाँ कहते हैं ना, जब से गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद से जो ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत, गुरुजी साक्षात वहाँ विद्यमान है संगत जी। वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आप वहाँ कुछ देर बैठेंगे ना तो जैसे आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। गुरुजी की फ्रेगनेंस कितनी संगत को वहाँ मंदिर की हर कोने से आ रही होती है। कन कन में वहाँ ब्लेसिंग है संगत जी। वहाँ जाने से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे कर्म सीधे हो जाते हैं। मंदिर के आसपास भी कोई लोग गुजर जाए ना तो गुरुजी कहते हैं वो भी ब्लेस हो जाया करेंगे संगत जी। फिर फाउंटेन वाली मूर्ति जिसका सत्संग मैं आपको कई बार सुना चुकी हूँ, पर कोई भी सत्संग अगर बार बार आपके पास आ रहा है तो उसमें भी हमारी ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। तभी तो गुरुजी कह के गए कि हर बार चाहे कितनी बार भी कोई सत्संग रिपीट हो जरूर सुनना चाहिए, उसमें ना जाने क्या हमारी ब्लेसिंग छुपी हुई है, हमारे सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, श्री रघुवीर अंकल जी जब उस मूर्ति को लेके आए तो सबसे पहले तो जिस दिन गुरुजी ने बताया कि इस दिन पे 12 बजे मूर्ति की स्थापना कर देना, तो उस दिन मूर्ति को लाना था, कोई क्रेन ही ना मिले, कहाँ से लाएं, सब बंदोबस्त कर लिए, कुछ नहीं पता चला। सामने से क्रेन आती है अपने आप ही कि अब पता नहीं वो किसने, वो तो गुरुजी भेजने वाले संगत जी। केवल आधा घंटा स्थापना में रह गया था, क्रेन का इंतजाम अपने आप हो जाता है। गुरुजी वहां बैठे जलंधर में सब कुछ देख रहे हैं और सब संभाल रहे हैं संगत जी। हम तो ये केवल एक माध्यम मात्र है। और जब उस मूर्ति की स्थापना कर रहे थे तो वो मूर्ति जरा सी टेढ़ी हुई तो उसमें गुरुजी की आवाज में ही, पंजाबी में ही प्योर ये बात की जरा संभल के गिराओगे क्या, ये बात उस मूर्ति में से आवाज सुनाई दी संगत जी। जैसे ही मूर्ति की स्थापना गई, मूर्ति वाइट कलर की मूर्ति पिंक हो गई। सारी संगत वहां देख के हैरान कि ये कैसा चमत्कार है। रघुवीर अंकल ने स्थापना के बाद गुरुजी को फोन मिलाया तो गुरुजी फोन में से अपने आप खुद ही बोलते हैं, अंकल को बोलने ही नहीं दिया, उससे पहले ही बोले क्यों क्या हुआ, मूर्ति पिंक हो गई, उसमें मैंने जान डाल दी है। तो वहां पे साक्षात महाशिव विद्यमान है संगत जी। कितनी ऐसी संगत है उस मूर्ति में, किसी ने फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखा है, आंखें खुलते बंद होते देखा है, लाइट निकलते हुए देखा है। वो फाउंटेन वाली मूर्ति एक अद्भुत शक्ति उसमें है संगत जी। इसका भी एक सत्संगी है, एक आंटी जो इतनी बीमार थी, ऐसा कोई बीमारी नहीं जो उन्हें नहीं थी, दिन की 35 गोलियां खाया करती। बड़े मंदिर आई तो उस दिन उनका कल्याण लिखा हुआ था। अब जैसे ही वो मूर्ति के फाउंटेन वाली मूर्ति के सामने बैठी तो उन्हें एक ऐसी लाइट सी वहां से निकलती हुई दिखाई दी और ऐसा चमत्कार, फेस के एक्सप्रेशन शिव भगवान के चेंज होते हुए, जैसे उन्होंने तो ऐसा अद्भुत नजारा देख के वो हैरान रह गई। उन्होंने बाकी सेवादार जो मंदिर में थे उनसे पूछा कि आपने मंदिर में ये लाइट लगाई हुई है या इस मंदिर मूर्ति के अंदर कोई ऐसी लाइट है जो फ्लक्चुएट कर रही है, तो कहते नहीं, इस मूर्ति में कुछ भी ऐसा हमने नहीं लगाया हुआ है, यहाँ तो साक्षात गुरुजी महाराज विद्यमान है।
और उस मंदिर मूर्ति में से जो लाइटें निकली ना संगत जी, आंटी का उसी में कल्याण हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी जीवन में गोलियां नहीं खाई, आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप सोचिए, कण कण में वहां भगवान विद्यमान है संगत जी। अब हम चलते हैं गुरुजी महाराज के मेन द्वार पे। जैसे ही फाउंटेन मूर्ति से आगे बढ़ते हैं, मंदिर की वो 5 सीढ़ियां आती हैं। गुरुजी महाराज ने उन्हें टच करने से मना किया। क्यों किया? क्योंकि वो हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हैं। उन्हें हमें पैरों से रौंदते हुए मंदिर में आगे बढ़ना है। उन्हें बहुत सी संगत में देखती हूँ हाथों से ऐसे सर पे टच करके हुई निकलती है। नहीं, हमें उन्हें सर पे बैठा के नहीं ले जाना है। एक निर्मल मन, एक छोटे बच्चे की तरह सच्चा भाव लेके गुरुजी के मेन द्वार में प्रवेश करना है संगत जी। वहां गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई है। कितनी ऐसी ओल्ड संगत के सत्संग है कि जब भी वो गुरुजी महाराज के वहां दरबार में आया करते, उस गद्दी पे साक्षात गुरुजी विराजमान उन्हें दिखाई देते। और कभी तो वो शिव जी के रूप में दिखाई देते, कभी गुरुजी के रूप में, या जिस देवी देवता को जिस संगत ने माना उसी देवी देवता के दर्शन गुरुजी अपने में करा दिया करते। और आपने देखा होगा गुरु नानक जी की भी वहां पे एक मूर्ति लगी हुई है। गुरुजी ने उसके बारे में क्या कहा कि गुरु नानक जी की जितनी भी मूर्तियां या तस्वीर बनाई गई हैं, वो पेंटर ने केवल अपने कल्पना के आधार पर बनाई गई हैं, पर असल में जो असली शख्सियत, मतलब जो रूप था गुरु नानक का, हूबहू इस मूर्ति से मिलता जुलता है। सेम ऐसे ही गुरु नानक जी दिखाई देते। ये असली वो सब रूप है। एक संगत ने ये भी पूछ लिया था कि आपने मतलब शिव जी भगवान के ऊपर गुरु नानक जी की मूर्ति ऐसे लगाई हुई है, तो भोले बाबा मतलब गुरुजी महाराज ने क्या कहा कि शिव भगवान विनम्रता सबसे बड़ी, कि गुरु नानक जी को आदर सम्मान देने के लिए आपने देखा हो गुरु नानक जी की मूर्ति और फिर शिव जी की ब्रास की मूर्ति। संगत जी, वो ब्रास की मूर्ति के भी ऐसे अद्भुत सत्संग हैं। कई बार उसमें से खुद ही जल वर्षा, अमृत वर्षा होने लग जाती है। संगत जब उसकी साफ सफाई का कार्य करते तो उसमें से वो चिपचिपा पदार्थ बहने लग जाता। कई बार वो मूर्ति हनुमान जी का रूप ले ले, कई बार आंखें झपकते हुए, कभी आंखें खुली कभी बंद, और कई बार फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए, कई बार उनकी उस मूर्ति का ऐसे सर इधर उधर दाएं बाएं हिलता हुआ भी देखा है। और कई बार तो ये भी बताया जाता है उस मूर्ति को खड़ा हुआ भी देखा है। आपने देखा होगा शिव जी की वो मूर्ति बैठी हुई है। और एक बार होली के उपलक्ष्य में गुरुजी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे, जब मंदिर की सफाई की जा रही थी, तो उस मूर्ति पे अपने आप ही होली के कलर लगे हुए थे। सारी संगत हैरान थी, ये कलर आए कहाँ से। तो वहाँ कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी। बड़ा मंदिर कहते हैं ना, वो धरती पे स्वर्ग है, जहाँ जाने से हमारे कर्म भी कटते हैं। एक अद्भुत नजारा, कहते हैं ना ब्रह्मलोक या स्वर्ग लोक, ये सच जहाँ की बातें हम सुनते हैं सपनों में, वो बड़ा मंदिर सपनों की दुनिया है संगत जी। वहां जाना एक सपने से कम नहीं है, पर गुरुजी महाराज की आज्ञा हो तभी हम वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुरुजी के मंदिर के हर कोने में उनकी ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो जो भी संगत वहां जाती है ना, इस बात का ध्यान रखें कि वहां साक्षात भगवान महाशिव विद्यमान है। वो पल हमारे लिए इतने कीमती हैं। आप इतनी दूर से वहां जा भी रहे हैं पैसे खर्च करके, तो उस वक्त हमें बस गुरुजी में ही ध्यान करना है। वरना संगत कहीं फोन लेके वीडियो बनाने में, फोटो खींचने में या इधर उधर ध्यान होता है बातें करने में। नहीं संगत जी, वो ब्लेसिंग अपने अंदर जो गुरुजी वहां पे ऑरा पॉजिटिविटी हमें देते हैं, वो अपने अंदर समाहित करें, अपने घर तक लेके जाएं। वहां ऐसे ही बातों में या इधर उधर की सोच में, मंदिर में जाके भी गैर हाजिर ना हो कि हमारा ध्यान घर पे है या कारोबार में है या बच्चों में। अगर वहां गए हैं तो सब कुछ गुरुजी को सौंप के वहां पे ऐसे ध्यान में बैठें कि चरणों में ऐसा ध्यान लगाएं संगत जी। गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुवाणी चलती रहती है। कई ऐसी संगत है मंदिर में एंट्री करते ही उनके मन में कोई क्वेश्चन होता है और उसी गुरुवाणी में उनका आंसर मिल जाता है। यही गुरुजी महाराज की टेलीपैथी है संगत जी। गुरुजी महाराज के जब मेन हॉल में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, ब्रास की वो मूर्ति लगी हुई है, गुरु नानक जी के स्वरूप है और गुरुजी के भी कई स्वरूप है। उस मंदिर में जब हम बैठते हैं, वहाँ पे सेवादार हमें कुछ मिनट के लिए बैठाते हैं, तो गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप करते हुए, उनकी शुक्राना करते हुए हमें अरदास करनी चाहिए संगत जी। फिर जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो फिर वहाँ पे गुरुजी का एक रूम भी है, जहाँ पे गुरुजी का बेड लगा हुआ है, गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे चोले। ये अद्भुत नज़ारा, वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। कितनी बार मन करता है कि बस वहीं बैठ जाओ। एक बार ऐसा ही हुआ संगत जी कि जैसे ही मैं मेन हॉल में पहुंची,
अब मेरा मन इतना, मतलब मेरे मंदिर में ज़्यादा ही रोना निकल जाता है। अब गुरुजी मेरा क्या कल्याण करते हैं, अंदर से कितना पवित्र करते हैं वो मैं नहीं जानती। केवल शुक्राने में आंसू निकलते हैं संगत जी। और मैं बैठी वहाँ रोए जा रही हूँ, तो सेवादार ने जैसे ही संगत को इशारा किया कि आप उठें, तो मुझे बोला आप थोड़ी देर और बैठ जाइए। और मेरे मन में यही थॉट चल रहा था, काश मुझे 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाए। जैसे सेवादार के रूप में वहाँ गुरुजी विद्यमान है। हर सेवादार जो भी कुछ आपको कहते हैं वो गुरुजी का ही हुक्म होता है। वहाँ मंदिर में कहते हैं ना, हर चीज गुरुजी की ही करते हैं संगत जी। फिर हम लंगर हॉल की तरफ जाते हैं। वहाँ पे गुरुजी महाराज के दरबार में लंगर हॉल में संगत जी चटाई बिछी हुई, उन चटाइयों को हमें टच नहीं करना है। उन चटाइयों पे हमारा लंगर रखा जाता है, आमने सामने संगत बैठती है, 4 लोगों को एक ही थाली में लंगर दिया जाता है। तो वहाँ पे बैठ के हमारे मन में कोई विचार ना आए कि हमारे सामने कौन आएगा या हमारे रिश्तेदार या रिलेटिव ही आने चाहिए। नहीं संगत जी, वो 4 लोग हमारे कौन से कर्म गुरुजी एक साथ कटवा रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, गुरुजी कल्याण करने के अनोखे तरीके संगत जी। वो हमें मंत्र जाप करते हुए बिना भूले सच्चे भाव से वो प्रसाद चखना है, जो हमारी बीमारियां वहीं कट जाती हैं संगत जी। भाव हमारा ऐसा होना चाहिए ना कि निर्मल मन से अपनी समझदारी, अपनी इफ बट, अपनी इंटेलिजेंसी, अपना पद, अपनी मैं, सब हम जूतों नाली बाहर छड़ के जाएं संगत जी। उस मंदिर में जब हम जाते हैं तो एक निर्मल मन, शांत बिल्कुल, केवल अब एक गुरुजी महाराज जो हमारे भगवान हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे कर्म कट जाते हैं। तो मंदिर का ऑरा मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जिस संगत को भी मौका मिले गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए संगत जी। बड़े मंदिर के बाहर ही आप देखेंगे काउंटर कई ब्लेसिंग का लगा हुआ होता है। वह निःशुल्क गुरुजी महाराज के स्वरूप, बड़े स्वरूप, छोटा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और जो ये कार पे स्टिकर लगाते हैं, इनकी ब्लेसिंग या चरण स्वरूप दिए जाते हैं। तो जो भी नई संगत है वहां से वो कलेक्ट करें। मंदिर के आसपास का कहते हैं ना ऑरा, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, इतना सब अच्छे से गुरुजी महाराज ने संभाला हुआ है संगत जी। जो भी सेवादार आपको जहाँ कार पार्क करने के लिए कहें वहां आप कार पार्क करें, जिस लाइन में चलने को कहें उस लाइन में हमें चलना है। मंदिर में जितने आप धक्के खाएंगे उतने हमारे पुट्ठे कर्म सीधे हो जाते हैं। हम ये ना सोचें शॉर्टकट ले लें, इस लाइन से निकल के कोई देख नहीं रहा है तो गुरुजी वहाँ सब देख रहे होते हैं, चुपचाप से फोन निकाल के वीडियो बना लें या फिर फोटो खींच लें। नहीं संगत जी, गुरुजी सब देख रहे होते हैं। तो ये थी बड़े मंदिर के इतने प्यारी चमत्कारी सत्संग, जो मुझे लगता है नई संगत को पता जरूर होनी चाहिए कि कैसे बड़े धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है। शुक्राना गुरुजी।